भरोसा है सवा से। ये है शायद मैं नाम इनका रमेश सहानी, रमेश। एक अंक, खाता खुलता हुआ लक्ष्मा का। तालियों की गूंज इस समय हमारे बगल में सुमई के तरफ से, जो इसमें दर्शकों से मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से स्वागत करते रहिए खिलाड़ियों का, क्योंकि इससे अच्छा मुकाबला आपको देखने को शायद इस टूर्नामेंट में मिले, क्योंकि धीरे धीरे ये मैच समाप्ति की ओर जा रहा है और आपका जो कीमती वक्त लग रहा है, खिलाड़ियों को हौसला अफजाई अगर लगता है तो निश्चित ही आपने अपने समय को सही अंजाम दिया है। बैठो लेवानी हम बैठो लेनी तोरे लेकर जी हाँ, लक्ष्मण आपने जो पॉइंट में आपने गलती किया, अगर ऐसे ही गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं आप हार के बहुत करीब जा पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, शानदार डिफेंस आ जाएगा दरौली का डिफेंस द्वारा। लग रहा है कि दरौली ये लक्ष्मण पे भारी पड़ेगा क्या? फिर भैया आप कुछ बताएं। एक अंक स्कोर बताएं। स्कोर ये 8 और 7 का मैच है, 15 मिनट का ये मैच और इस समय लक्ष्मा सेल्फ आउट, खिलाड़ी सेल्फ आउट होता हुआ 1 अंक अर्जित कर चुका है ऑलरेडी। करने का प्रयास, लेकिन प्रयास विफल रहा। मैं इसमें बता दूं, इसमें है 2 है 1, दरौली 1 का है 2 और लक्ष्मा का है 1। नहीं, ये 2 अंक था। 4 और 1। अभी भी लक्ष्मा 3 अंकों से पीछे। 1 अंक मिलता हुआ रमेश का रिवाइवल, मतलब बहुत ही बड़ा रिवाइवल है। ये दरौली नहीं चाहती है कि रमेश का रिवाइवल हो। जितना देर तक कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे रमेश, उतना ही अच्छा रहेगा लक्ष्मा थरुआ के लिए। अन्यथा इतना जल्दी डैश, एक खिलाड़ी ने एंकल पकड़ा, एक खिलाड़ी ने डैश करना चाहा, 2 अंक मिल जाएंगे दरौली ए को। दरौली ए इस समय काफी बढ़त बनाता हुआ इस समय नजर आ रहा है। विचार अब रिवाइवल जो है वो देर से होगा रमेश का, जो यही नहीं चाहती है लक्ष्मा थरुआ। और कहीं न कहीं ऑल आउट के कगार पे आ चुके हैं लक्ष्मा के टीम देखिए, और इसी के साथ 3 अंक और मिलेगा दरौली ए को। तो पहला लोना जो ये हुए हैं लक्ष्मा के, कोई बात नहीं लक्ष्मा वालों, आप दौड़ो रेगो और इस मैच में बने रहो। रेड पे है रमेश क्या पहले हाफ में ऑल आउट होने के बाद वापसी करते हुए रमेश 3 नंबर की जर्सी में इस समय 1 अंक मिल जाएगा लक्ष्मा को। ऑल आउट होने के बाद वापसी करती हुई इस पहले हाफ में बोनस करने का प्रयास, लेकिन अंपायर की संतुष्टि हमारी संतुष्टि है। और मैं बता दूं कि इसमें 2 नटांग भी प्लेयर हैं, एक है ब्लॉक खिलाया तो एक है कॉर्नर के साथ। तो लग रहा है कि कहीं न कहीं लक्ष्मा की टीम भी मजबूत होती हुई, नहीं बोनस नहीं है, बोनस नहीं था। 11 खिलाड़ी बंद, आप 1 अंक और मिल जाएगा। धीरे धीरे रमेश अपने अंदाज में नजर आते हुए नजर आ रहे हैं इस समय, वापसी कराते हुए इस समय लक्ष्मा को। पहले हाफ में ऑल आउट होने के बाद नहीं, आप पीठ नहीं दिखा सकते। ये मैं बता दूं भैया सरकार, ये काफी शानदार डिफेंस लेता है, जैसे आपने डिफेंस देखा होगा कि दोबारा कोई पकड़ना सीखे तो कोई हिस्ट्री सीखे। दर्शक बन आपसे प्लीज अंपायर वार्निंग देते हुए, आप नेक पोलिंग नहीं कर सकते, जर्सी पोलिंग नहीं कर सकते आप। रमेश एक बार पुनः अपने इस तीसरी रीड में क्या कामयाबी मिलेगी आपको? 4 खिलाड़ी कोर्ट के अंदर मौजूद है, बोनस अवेलेबल है नहीं आपके लिए, तो टच करके जाना होगा। ये है अग्नि परीक्षा आपका, काफी बड़ा परीक्षा है रमेश का। किक मारने का प्रयास, लेकिन आगे से सामने से डैश, और मैं स्कोर बता दूं 11 और 5, यानी कि जो इसका 11 है वो है दरौली ए और 5 है लक्ष्मा। अगर लक्ष्मा थरुआ चाहती है कि पहले हाफ में बराबरी करे तो रमेश का रिवाइवल दिलाना बड़ा जरूरी है, और वही दरौली चाहती है कि रमेश कोर्ट के अंदर मौजूद ना रहे। अगर रमेश का रिवाइवल होता है तो निश्चित ही लक्ष्मा थरुआ आगे आ सकता है इस मैच में। पॉइंट मिलता हुआ, 1 और अंकों का इजाफा होता हुआ इस समय दरौली एक खाते में। अभी भी रिवाइवल बाकी है रमेश का। अब कोर्ट के अंदर 5 खिलाड़ी मौजूद हैं। अगला जो रिवाइवल है वो है रमेश का। क्या आप इन्हें टैकल करेंगे और रिवाइवल दिला पाएंगे?
पाएंगे रमेश को, जो आपके खूबसूरत रीडर है। जी हाँ, और ये रिवाइवल करवा दीजिए लखनऊ के डिफेंस में अब, लेकिन दर्शकों का साथ नहीं मिल रहा। रिवाइवल तो मिल रहा है रमेश का, लेकिन दर्शकों का साथ नहीं मिल रहा है। वापसी करता हुआ इस समय लखीमा थरुआ। कोर्ट के अंदर 5 खिलाड़ी मौजूद है, तो बोनस अवेलेबल एक बार पूरा नहीं है आपके लिए। और प्यारे दर्शकों, आप भी अपना साथ दीजिए, क्योंकि हमें आपसे सिर्फ साथ ही चाहिए। आप जज्बाए जरूर दिखाइए, जैसे खिलाड़ी अपना जज्बाए जरूर दिखा रहे हैं। चलती लागू है, बिना टच के अगर अपन अपने कोर्ट में जाते हैं तो चलती लागू हो जाती है। ये खिलाड़ी बंद ध्यान रखेंगे। अभी भी बोनस अवेलेबल है दरौली के रीडर के लिए। दर्शक बंधु, बढ़िया, क्या बात है। सेठ भैया रमेश डिफेंडर में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं, रेड में भी। जिस खिलाड़ी की तो 4 शब्द आप बोलिए। ये खिलाड़ी जो है ना, वो ऑलराउंडर है, कहीं से भी पासा पलट सकता है ये खिलाड़ी। यही सोच है दरौली का कि इन्हें कोर्ट से बाहर रखा जाए। जितना देर तक बाहर रखा जाएगा उतना ही फायदा मिलेगा दरौली को। इस समय टाइम आउट लिया जा रहा है। टाइम आउट रमेश के द्वारा, जो टीम की अगुवाई कर रहे हैं इस समय रमेश, और टाइम आउट। और मैं स्कोर बता दूं, मैं स्कोर बता दूं 13 और 7, यानी कि जो स्कोर है 13 वो है दरौली ए, और जो स्कोर है 7 वो है लखमा। और इस मैच के जस्ट बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा गणेशपुर और सिसवा के बीच खेला जाएगा। कमेटी सदस्य पानी पहुंचा दें। असली मजा शिवू भाई हमारे बगल में एक बमनौली का जाबाज रीडर इस समय खड़े हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा इस मैच में आप क्या देख पा रहे हैं, भरोसा किसका नहीं है? वापसी कर सकती है, आपको उम्मीद है? बिल्कुल साहब भाई, बहुत ही जाबाज लीडर है बमनौली का। दर्शकों को काफी उम्मीद है लखीमा थरुआ को, और हमारे दोस्तों भाई को भी उम्मीद है कि वो तो आप उस उम्मीद पे टिकाने का काम करिए। रेड पे है सलमान, तो 2 नंबर के जर्सी में डिफेंस है साथ की, क्या अंक लेकर जाएंगे या बिना अंक वापस जाएंगे, क्या अभी पता चलेगा। कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं। ब्लॉक पे है सब साथ, और टाइगर पे है रवि, और रेड पे है रमेश, जो अपना डिफेंस में भी काबिलियत दिखा रहे हैं और रेड में भी काबिलियत दिखा रहे हैं। थर्ड रेड रमेश के लिए, ये थर्ड रेड शायद दर्शकों को लगता है कि शायद आना नहीं चाहिए था रमेश को इस थर्ड रीड में, क्योंकि आप एक इकलौते रीडर हैं। क्या बात है, क्या खिलाड़ी लॉबी में है और लॉबी में रहते हुए टच नहीं। रमेश आउट हो जाएंगे, 1 अंक मिल जाएगा दरौली ए को। क्या बात है, वापसी करना होगा। इतना जल्दी लखनऊ वाले कहीं न कहीं अगर आप इस मैच बने रहेंगे तो आपको रमेश को रिवाइवल करवाना होगा। रेड पे हम अटवास ध्यान रखते हैं, कभी दाएं से दाएं, कभी बाएं से दाएं। 6 नंबर के जर्सी में क्या लखनऊ की देखिए, अभी तक रमेश को छोड़ करके लखीमा थरुआ के रीडरों द्वारा कोई अंक अर्जित किया नहीं गया है। चेंज द कोर्ट। पहला हाफ समाप्ति की ओर और पहला हाफ समाप्त होता हुआ अभी भी लखीमा पीछे है। अब लखीमा उस साइड में आ चुका है जिस साइड में हमारे दोस्त इंतजार कर रहे थे। शायद वापसी हो सकती है यहाँ से लखीमा थरुआ की, और वापसी क्यों ना होगा, क्योंकि ये कबड्डी का जो खेल है ना बहुत ही आसान नहीं है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाओ तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत सॉरी कबड्डी बोलना बड़ा आसान है, लेकिन किसी को छू करके जाने में पसीना छूट जाता है। जी हाँ, ये जो पसीना बहा रहे खिलाड़ी बंधु जो है, मैं दर्शकों से चाहूंगा एक बार साथ दीजिए। स्कोर में बता दूं 17 और 7, 16 और 7, 6 अंकों का फासला है। क्या डू और डाई पे खेलना चाह रही है? अभी भी उम्मीद है इनको कि डू और डाई पे हम खेलेंगे तो 1 अंक, एक उपहार जरूर मिल सकता है। नहीं, इतना बड़ा गलती, इतना अंदर खिलाड़ी को नहीं खिला सकते आप। जी हाँ, लखनऊ वाले कहीं न कहीं रमेश बाहर है तो आप उन्हें अंदर कीजिए। रेड पे है 4 नंबर के जर्सी में
बिना हम वापस मैं इसको बता दूं सीनू भाई, अगला जो रीड होगा वो होगा डू और डाई, और कोर्ट के अंदर 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से डेस करना चाहते थे लखीमा थरुआ के डिफेंडर, लेकिन नाकाम रहे और 1 अंक मिल जाएगा। ये डू और डाई रीड है, मुझे मालूम है रवीश को पता था ये डू और डाई रीड है, क्या पकड़े जाएंगे। कहीं न कहीं डरेली एक रेडर और डिफेंडर लखमा पे भारी पड़ते हुए, देखिए कोई बात नहीं, लखमा वालों पहले हाफ में शुरू के 2 मिनट में ऑल आउट हो गई थी और दूसरे हाफ के पहले 1 मिनट में ऑल आउट हो गई। तो रमेश एक बार फिर उनके कंधों पे जिम्मेदारी, क्या वापसी दिला पाएंगे लखीमा थरुआ को? शायद भैया कहीं न कहीं रमेश अपने दिल में सोचते होंगे कि टीम ऑल आउट हो रही है तभी हमें रिवाइव मिल रहा है। अगर ये शुरू से ही सैफ भैया अगर रमेश अंदर होती तो क्या होता, शुरू से ही अंदर होते तो मैं सबसे पहला टारगेट है दरौली ए का, रमेश को कोर्ट से बाहर रखना है तो ये मैच आप जीत जाएंगे, और कहीं ना कहीं दरौली उस टारगेट को भी पूरा कर रही है, तभी तो ये अंकों का फासला जो दिख रहा है। अकेला जाता हूँ खींचे रीडर आउट है क्या? गईला वो कूद गईला यार से ना रीडर अंपायर का रीडर सर्वमान्य होगा, आप अंपायर से डिस्कस ना करें, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो अच्छे खिलाड़ी का परिचय दीजिए। खिलाड़ी बन ध्यान में, जब बिना टच किए आप लॉबी में आते हैं तो सेल्फ आउट हो जाते हैं। ये क्या रिवाइवल नहीं था, आप अंदर नहीं आ सकते, टेक्निकल पॉइंट 1 पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट जोड़ दीजिएगा लखीमा थरुआ के खाते में और 1 अंक दरौली ए के खाते में। जी हाँ, और रेड में है दरौली एक रेडर, डिफेंस है 6 की, फिर वही रमेश बाहर भैया। क्या ये रमेश फिर अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर टीम आला को मतलब अंदर आएंगे? क्या लखमा के जो डिफेंडर है इस दरौली ए के रेडर से भारी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? रमेश का बाहर, कहीं न कहीं अगर रमेश शुरू से ही अंदर होते तो जो अंकों में लीड बना वो ज्यादा अंक से लीड नहीं होती। हेलो बोलल करा नहीं, आप खेल को खेल के भावनाओं से खेलिए। हेलो, और इस मैच के 10 जो मुकाबला खेला जाएगा गणेशपुर वर्सेस सुसरा के बीच खेला जाएगा। पकड़ा भैया हार जाइबो। स्कोर बताएं हमारे साथी कमेंटेटर। मैं सैफ भैया मैं स्कोर बता दूं, जो स्कोर है 24 और 10। 14 अंकों से लीड है, अब हो गई 15 अंकों से लीड दरौली ए। कहीं ना कहीं जीत के बहुत करीब जा चुकी है दरौली ए की टीम ने, और समय में बता दूं 3 मिनट 40 सेकेंड, अभी बहुत समय है लखीमा वालों। यही जज्बा जरूर दिखाना होगा। लखीमा का रेडर 1 अंक मिला लखीमा को। लखीमा वालों जब तक न सफल हो नीचे को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहे, ये सुपर ए हो सकता था, लेकिन कहीं न कहीं भारी पड़ी दरौली ए के डिफेंडर। अगर ये सुपर से सुपर एट होता तो अभी भी मैच में बनी रहती लखीमा की टीम। सुपर डगला जी नहीं, अगर आप ऐसे ही गलती करते रहेंगे तो दर्शकों का उम्मीद जो बना है वो कहीं न कहीं मैच से पहले ही खत्म हो जाएगा। आप उम्मीद बनाए रहें और गलती ना करें, कोई बात नहीं। असफलता से उस सफलता का राह हमें दिखाई देने को मिलता है, और गलती से ही सही करने का हमें मौका मिलता है। दोनों टीम अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं। सुपर डगला डिफेंस में है सही और राज, और रेड पे है 2 नंबर के जर्सी में सलमान। और नटवा के सोशल मीडिया में जो फेमस, जो इस एरिया में जो सरुद्दीन भाई जो
हर एरिया फेमस है, कमेटी के तौर पे, गायकार के तौर पे हमारे बीच से भैया मौजूद हैं। आप इनका वीडियो देखे हैं कभी इंस्टाग्राम पे? बहुत बढ़िया। क्या वीडियो अच्छा। हेलो चेक। चंद शेर मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ कि वो बेवफा मेरे प्यार की इंतहा क्या लेगी, कि वो बेवफा मेरे प्यार का इंतहा क्या लेगी, मिलेगी नजरों से नजर तो नजर झुका लेगी। दोस्तों मेरे कब्र पर जिया मत जलाने देना, दोस्तों मेरे कब्र पर दिया मत जलाने देना, नादान है यारो अपना हाथ जला लेगी। कि चांदनी रात सनम नदी का किनारा है, कि चांदनी रात सनम नदी का किनारा है, साथ में आप हैं तो जीने का सहारा है। लिहा लिहा।